मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मेलिंग सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ये सारे मेनू हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह सब। हमें हमें क्या सीखना है? मेलिंग सीखना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं मेलिंग। मेलिंग में क्या होता है मित्रों, ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। ये सब तो हमें ज़्यादातर यूज़ नहीं करने हैं, हमें सिर्फ मेलिंग में यूज़ करना है स्टार्ट मेल। इस तरह से इस पर क्लिक करते हैं हम। स्टार्ट मेल में ये सारे पॉइंट्स हैं मित्रों, किस तरह का मेल हम भेज सकते हैं, इतने सारे हैं। तो देखते हैं मित्रों, लेटर में हमें किस तरह का मेल लिखना है मित्रों। लेटर लिखते हैं हम तो राइट साइड में हम अपना सरनेम, एड्रेस, अपना नेम वगैरह सब लिखते हैं, और लेफ़्ट साइड में टू करके हम लिखते हैं जहाँ पे हमें भेजना होता है दोस्तों। इसका एड्रेस लिखते हैं। आगे हम लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, जो भी हमें लिखना होता है, जिसको भी भेजना होता है, सर या मैडम हो, वो लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट हमें लिखते हैं कि लेटर किस सब्जेक्ट पे भेजना चाहते हैं, उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर हम लेटर लिखते हैं दोस्तों। इस तरह से ये लेटर लिखते हैं। ईमेल मैसेज में भी हम इस तरह से मेल लिख के फिर सेंड कर सकते हैं। हमें क्या सीखना है दोस्तों? मेलिंग, स्टेप बाय स्टेप मेलिंग में हम जाएंगे इस तरह से। फिर हमें यहाँ पे से थर्ड स्टेप में जाना है दोस्तों। थर्ड स्टेप में जाने के बाद हमें इस तरह से टाइप और न्यू लिस्ट करना है। टाइप न्यू लिस्ट करने के बाद हम यहाँ से राइट योर लेटर पे जाना है। वहाँ जाने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, अगर ये सारी कॉलम हमें ज़्यादा लगती है, कुछ कॉलम यूज़ नहीं होती, वो हम यह इस तरह कस्टमाइज कॉलम में जाके डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से टाइटल का हमें को यूज़ नहीं करना है, तो हम इस तरह से हमें फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। एड्रेस, पिन कोड नंबर का हमें यूज़ नहीं करना। इस तरह से हम इस तरह से डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें जो भी कॉलम रखनी हो हम रख सकते हैं, जो नहीं रखनी वो हम नहीं रख सकते। इस तरह से हम सारे कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मित्रों, आगे हमें क्या करना है? ओके करना है। ओके करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपको कोई कॉलम ऐड करनी होती है तो आप इस तरह से इसे ऐड में जाके भी ऐड कर सकते हैं। आपको सपोज़ कोई कॉलम ऐड करनी है, तो सपोज़ आपको स्टेट, सिटी और कंट्री लिखना है, तो आप इस तरह से कंट्री लिखने के बाद यहाँ पे ओके दे सकते हैं। आ गया कंट्री का कॉलम। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें ओके कर देना है। जो भी कॉलम हम रखना चाहते हैं वो सारे कॉलम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इस तरह से आगे हमें क्या करना है? लिखना है फर्स्ट नेम, मैं अपना लिखती हूँ फाल्गुनी। लास्ट नेम कंपनी नेम लिखना है मित्रों। यहाँ पे हम जो भी कंपनी अच्छी लगते हैं आप लिख सकते हैं, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, इस तरह से कोई भी कंपनी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ वीवो। फिर हमें एड्रेस लिखना है दोस्तों। एड्रेस में मैं लिखती हूँ इस तरह से। आगे हमें लिखना है दोस्तों सिटी में लिखती हूँ इधर। फिर स्टेट, फिर आगे है स्टेट,
फिर कंट्री, आगे हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना है दोस्तों यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे हमें अपना ईमेल लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। इस तरह से दोस्तों, इस तरह से लिखने के, देखिए मित्रों ये लिख दिया है मैंने। इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या करना है, न्यू एंट्री करना है। न्यू एंट्री में करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जिसको भी मेल भेजना होता है हम इस तरह से इसका एड्रेस यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। इस तरह से लिखना होता है। इस तरह से लिखने के बाद हमें क्या करना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमें इसे ऐसे किसी एक नाम से हमें सेव कर देना है। इस तरह से, इस तरह से सेव करने के बाद यहाँ पे ये दिखाएगा मित्रों इस तरह से। इसमें हमें क्या करना है मित्रों, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वापस हम एडिट में जाएंगे तो अगर हमें कुछ लिखना रह गया हो या हम ज़्यादातर कुछ लिखने के बाद हमें कुछ ऐसा लगा कि मुझे ये नहीं लिखना, वो लिखना था, इस तरह से या लिखने में हमें कोई मिस्टेक हो गई हो तो हम इस तरह से इसे एडिट कर सकते हैं। इस तरह से हम उसे एडिट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आगे हम क्या करना है दोस्तों, इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हमें किस स्टेप 4 में जाना है। स्टेप 4 में जाने के बाद हम इस तरह से एड्रेस देख सकते हैं दोस्तों। एड्रेस में जाने के बाद हमें एड्रेस देख सकते हैं, ये हमारा एड्रेस है। ओके, हम इसे ओके कर देते हैं। आ गया एड्रेस। एड्रेस आने के बाद हमें क्या करना है, स्टेप 5 आ गया में दोस्तों हमारा एड्रेस। एड्रेस आने के बाद मुझे जो भी यहाँ पे लिखना होता है मैं इस तरह से इसे लिख सकती हूँ। जो भी मुझे पैराग्राफ लिखना है मैं लिख सकती हूँ। इस तरह से मैं लिख देती हूँ दोस्तों। इस तरह से देखिए। अब हमें क्या करना है, फिनिश मर्ज में जाना है, सेंड ईमेल में जाना है। सेंड ईमेल में जाने के बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लाइन लिखना है। सब्जेक्ट में टू हमें जिसको भेजना है हम उसका एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे मैं अपना लिख देती हूँ।
फाल्गुनी प्रजापति। इस तरह से अगर हमें ऑल है ऑप्शन, इसमें हम जिसको भी भेजना चाहे, हम सारे फ्रेंड्स को भेजना चाहते हैं और जो भी भेजना चाहते हैं हम ऑल में इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें एक ईमेल में क्या होता है दोस्तों, ये आउटलुक का मेल हम 5 पर्सन को भेज सकते हैं, 5 से ज़्यादा हम नहीं भेज सकते हैं। आपको जिसको भी भेजना है आप उसे भेज सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ही लिखती हूँ मित्रों, इस तरह से। देखिए मित्रों, ये हो गया स्टार्ट। यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, नेम लिखना है। देखिए दोस्तों, मैंने अपना नेम लिख दिया है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देती हूँ। इस तरह से यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड लिखना है दोस्तों। मैं अपना पासवर्ड लिख देती हूँ। वापस अपना पासवर्ड लिख देती हूँ। इस तरह से अब मैं नेक्स्ट कर देती हूँ दोस्तों। ये देखिए मित्रों, आउटलुक का मेल की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ये मेल जा रहा है, ये मेल मेरे जीमेल में आएगा, मेरे फ़ोन के जीमेल में आएगा। इस तरह से देखिए दोस्तों, इस तरह से हम आउटलुक का मेल भेज सकते हैं। आउटलुक का मेल हम इससे 5 पर्सन को भेज सकते हैं दोस्तों। 5 से ज़्यादा पर्सन को हम यह आउटलुक का मेल नहीं भेज सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम मेल भेज सकते हैं। जिसको आपको भेजना चाहते हैं आप उसे भेज सकते हैं। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद। देखिए मित्रों, ये मेल मेरे फ़ोन में आ गया है। उसका ये इस तरह से दिखा रहा है कि मेल आपके फ़ोन में आ गया है। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।